ये किसी और को बताना अहमद रज़ा बिद्दती थे, फारूक से बात करो हिम्मत हो तो। किसी और को बताना, फ़क्र है हमें हमारे इमामों पर, फ़क्र है हमें हमारे अपने बुजुर्गों पर। तुमने पढ़ा नहीं, बिना पढ़ के राय कायम करते हो, कसम खुदा की। मैं चैलेंज करता हूँ, 99% बदअकीदा को उठाओ। आला हज़रत ने ये लिख दिया, अहमद ने, तूने किताब पढ़ा? बोलेगा पढ़ा। बोलेगा बता कहाँ है? वो तो फलाने मौलाना से सुन के आया था। कभी अपने आप को बोलते हो तहकीक करते हैं हम, और अपने मुल्लाओं के कहने पे राय कायम करते हो। कौड़ी भर की तहकीक नहीं है लोगों के पास। और आजकल तो दौर चल गया, बॉम्बे में कितने गैर मुकल्लिद आए। वो हजरत आपने कहा था बुखारी में, कहाँ है? हमको दिख नहीं रहा। ला बुखारी दिखाता हूँ, देखिए बुखारी है। हाँ बुखारी में तहकीक करेंगे। अबे बुखारी दिख गई, अब कौन सी तहकीक, कौन सी तहकीक? कयामत में भी यही बोलना, फरिश्ते कहेंगे मर रब्बों का, तहकीक करके आता हूँ। माँ दीनों का तहकीक करता हूँ, देंगे दनादन। दुनिया में भेजा हो गई, कितनी तहकीक करेंगे बे खबीस? पूरी जिंदगी तेरी तहकीक में ही जाएंगी। कब कब तेरी तहकीक खत्म होगी? जहन्नम में होंगी। जहन्नम में तहकीक नहीं होंगी, वहां पे सजा मिलेगी। तो बहरहाल ये आला हज़रत की शान बेनियाज़ी। नानपारा के नवाब हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े नानपारा के नवाब। शायर आते हैं, उनकी तारीफ में लिखते हैं कसीदे। नानपारा के नवाब दे दो, दौलत दो। चापलू शायर आते हैं, कसीदे लिखते हैं, इनाम ले जाते हैं। एक दिन नानपारा के नवाब अपने वजीर से कहते हैं, बड़े बड़े शोरा आते हैं, अहमद रज़ा हमारी शान में कोई कलाम लिख दे तो कमाल है। ये तो सब दुनियादार है, अहमद रज़ा ने लिखना चाहिए। अहमद रज़ा का कलम बड़ा पुख्ता है, बड़ी फसाहत है, बड़ी बलागत, बड़ी गहराई है कलम में। जाओ अहमद रज़ा से कहो हमारी शान में कोई कसीदा लिख दे। नानपारा के वजीर आते हैं और कहते हुजूर मैं नानपारा के नवाब साहब का वजीर आज़म हूँ। नवाब साहब का हुक्म है कि आप उनकी शान में कोई कसीदा लिख दे, आपको सोने और चांदी में तोल दिया जाएगा। आला हज़रत ने फरमाया कलम लाओ, कागज़ लाओ। कलम भी आ गई, कागज़ भी आ गई। क्या लिखते हैं? करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान नहीं। क्या मतलब? करहू मदहा, मदहा यानी तारीफ, करूँ मदहा अहले दुवल यानी दुनियादार लोगों की, दुनिया के ओहदेदारों की तारीफ मैं करूं। अहमद रज़ा इनकी तारीफ करे? अरे पड़े इस बला में मेरी बला, जाए इसमें मेरी बला, बला में बला। मैं गदा गुलाम हूं अपने करीम का। रसूलुल्लाह जो मेरे करीम है, मेरे आका जो मुझे देते हैं, मेरा दीन पारे नान नहीं। जू मायने अल्फाज है, पारे के मायने होते टुकड़ा, नान के मायने होते रोटी। अब एक मायने तो ये है कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं कि रोटी के टुकड़ों के लिए इन दुनियादारों की चापलूसी करूं, और दूसरा नान पारा के नवाब थे, नान पारा की तारीफ कोई मेरा दीन और ईमान है कि उसकी तारीफ करूं? मेरा दीन और ईमान तो रसूलुल्लाह की तारीफ है। मैं तो उनकी हम्दो सना में मसरूफ रहता हूं, डूबा रहता हूं। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। थानवी साहब के बाद नानपारा के नवाब आ जाते, डिप्टी कलेक्टर आ जाते, तो तस्बीह जाल है, जान नहीं पूरी गले में पहना देते। तू तो पूरा ही फंस के आ जा, पूरा ही फंस जा यार। कंपेयर कर रहा हूं मैं, कंपेरिजन हो रहा है भाई। देखो अब हाँ, फक्र करो अपने मुजद्दिद पर, और ये है इनके मुजद्दिद। एक आखिरी वाकया, एक सेठ आते आला हज़रत के पास, बैठते हैं, एक बहुत बड़ा मिठाई का टोकरा लेकर आते हैं। हुजूर ये मिठाई, इतनी सारी मिठाई क्यों ले आए? हुजूर ले आया, घर की मखदूमा खाएंगी, खवातीन खाएंगी, बच्चे खाएंगे, नौकर खाएंगे। सुन्नत है हुजूर तोहफा कबूल करना। अच्छा अच्छा ठीक। मौलाना किफ़ायतुल्लाह आइए। मौलाना किफ़ायतुल्लाह, हाजी किफ़ायतुल्लाह आला हज़रत के खादिम। हाजी साहब मिठाई का टोकरा कमरे में ले जाएंगे। मिठाई का पूरा टोकरा कमरे में चला गया।
आला फरमाते, कहिए सेठ साहब कैसे मिजाज है? हुजूर बड़ी परेशानी है, कारोबार चल नहीं रहा है, बड़ी तकलीफ़ है हुजूर, बड़ी मसला चल रहा है, बहुत मुश्किल है हज़रत। मैं आया था हुजूर, कोई तावीज़ अता फरमा देते हज़रत। किफ़ायतुल्लाह मिठाई का टोकरा वापस लाओ। हुजूर मेरा अहमद रज़ा तावीज़ बेचता नहीं है, आपको तावीज़ चाहिए था तो मिठाई की रिश्वत लाने की क्या ज़रूरत थी, ले जाइए। तो आला हज़रत तावीज़ भी नहीं बेचते थे, तस्बीह भी लेके जाल को बना के नहीं डालते थे, बड़े बड़े ओहदेदारों से भी मरूब नहीं होते थे। और वही उनके शहजादे मुफ्ती आजम की शान थी। जब नसबंदी का फतवा दे दिया कि नसबंदी हराम, तो प्रधानमंत्री आ गई उस वक्त की, मोहतरमा थी कोई, आप नाम ले रहे, मैं नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि जुमला बड़ा सख्त है मुफ्ती आजम का, मेरा नहीं है, मुफ्ती आजम का है। आई मिलना है, का उस दुनियादार फुला से कहना, मैं लफ्ज नहीं कह रहा हूं, आप समझे, देखे कितना इशारा समझते। वो कलब अरबी में बोलते हैं, उसका मोन्नस है, नहीं समझे आप? चलो उलमा तो समझ गए। मैं उस दुनियादार उससे मिलना भी नहीं चाहता, यह आला मुफ्ती आजम का जुमला था, नहीं मिले। और जब यही इंदिरा गांधी दारुल उलूम देवबंद पहुंची तो देवबंदियों ने क्या किया, उसको कुर्सी पे बिठाया, सारे मुल्ला नीचे बैठे दस्तारबंदी के जलसे में, और फिर उसके बाद जना गना मना अधिनायक जय है ये पढ़ा गया, सारे मुल्ला खड़े होकर पढ़े इनके नजदीक, या नबी सलाम अलैका खड़े होकर पढ़ना शिर्क, जना गना खड़े होकर पढ़ना जायज। और अगर कोई देवबंदी के नजदीक ये नाजायज जना गना और वो कहे नहीं ये भी नाजायज, तो मैं कहता हूं हिम्मत हो तो फतवा देके बता दे। ऐसे झूठे पड़े देशद्रोह की कलम लगेंगे सीधा। तो मैं कहता हूं कि जो गना जना गना मना जो राष्ट्रीय गीत है, जो नेशनल सॉन्ग है, इसको अगर जो खड़े होकर पढ़ने से इनकार करे वो देश का गद्दार है। तो मैं कहता हूं जो नबी की ताजीम में खड़े होकर सलाम पढ़ने से इनकार करे वो दीन का गद्दार है, वो सुन्नियत का गद्दार है, वो अपने नबी का गद्दार है। वरना अगर यहां गद्दारी नहीं तो हिम्मत हो तो दो देवबंदियों फतवा कि जना गना खड़े होकर पढ़ना भी नाजायज। फिर बाकी मेरा काम है संभालना, फिर मैं वो कहां कहां पहुंचाता हूं देखो फिर तुम, और फिर तुम कहां कहां से हिजरत करके निकलते हो फिर तुम देखो। ये मिलाद नबी में झंडा नहीं लगाएंगे, अच्छा आपको मालूम है कानून क्या है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को जितने ऐसे इदारे जो रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट से, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, बड़े इदारे, वहां झंडा लगाना कंपलसरी। दारुल उलूम देवबंद में भी तिरंगा लगता है। पूछो क्यों लगाया तिरंगा? आज देश आज़ाद हुआ था, हम अगर देश की आज़ादी की खुशी नहीं मनाएंगे ना गद्दार कहलाएंगे। मैंने कहा यही तो फ़र्क है, आज जुल्म आज़ाद हुआ था, आज इंसानियत आज़ाद हुई थी, हमारा नबी आया था, इसलिए उसकी खुशी में हम झंडे लगाते हैं। तो मैं देश की आज़ादी मुबारक, हमको इंसानों की गुलामी मुबारक। बस फ़र्क यही है तुम में और हम में। हम अब जो कुछ करते अपने नबी के लिए करते, और तुम सब वही करते हो जिसको बिद्दत और शिर्क बोलते हो, मगर दुनियादार और दुनियादार के चाप